जो हाथ आपके सपनों का घर बनाते हैं अक्सर उन्हीं के अपने सपनों का घर अधूरा रह जाता है। जिस इंसान ने आपके दीवारों को खड़ा किया है, छत को मजबूत बनाया है और फाउंडेशन को जमाया है, वही इंसान अपने बच्चे के भविष्य की नींव मजबूत क्यों नहीं बना पाता है? क्या यह सच में सिर्फ किस्मत है या फिर कोई पौराणिक शाप है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वजह है जिनको की बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से राजमिस्त्री गरीब रह जाते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है जिस वजह से राजमिस्त्री गरीब रह जाता है और अपना खुद का मकान नहीं बना पाता है। इस वीडियो में हम डिटेल से उन प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेंगे और वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसी भी चीजें देखेंगे जिनको कि अगर आज से ही राजमिस्त्री बदल देता है तो आने वाले कुछ सालों के अंदर वो अपना खुद का मकान बना सकता है और अपने भविष्य को भी संवार सकता है। अब राजमिस्त्री क्यों गरीब रहते हैं, इसके लिए कुछ जगह पर पौराणिक कथा को बताया जाता है। इसके अनुसार जब भगवान विश्वकर्मा ने पृथ्वी पे निर्माण कार्य को शुरू किया तो उन्होंने राजमिस्त्रियों को अपार कौशल दिया, जिस वजह से राजमिस्त्री निर्माण का जो कार्य है वो काफी बेहतर और अच्छे तरीके से करने लगे, जो कि दिखने में भी काफी खूबसूरत दिखाई देता था। जब वे किसी पत्थर को छूते थे तो उसमें प्राण फूंक देते थे। एक बार स्वर्ग के समान एक दिव्य महल का निर्माण पूरा होने के बाद देवताओं ने उन राजमिस्त्रियों की प्रशंसा की। प्रशंसा पाकर उनके मन में ये विचार आ गया कि निर्माण की यह कला तो स्वयं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। अगर हम न हो तो संसार केवल एक वीराना जंगल बनकर रह जाएगा। हम इस धरती के असली स्वामी हैं। और इसी अहंकार में चूर होकर राजमिस्त्रियों ने उसी महल का आखिरी कोना अधूरा छोड़ दिया और शर्त रख दी कि अगर देवता उनकी स्तुति करेंगे तब जाकर ही वो उस महल का काम पूरा करेंगे। तब भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने देखा जो हुनर सेवा और सृजन के लिए था वही अब सत्ता और गर्व का साधन बन गया है। उन्होंने राजमिस्त्रियों का हुनर नहीं छीना क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत थी, लेकिन एक ऐसा अतृप्ति श्राप दिया जो कि आज भी महसूस किया जा सकता है। विश्वकर्मा जी ने कहा, तुम एक महान शिल्पकार रहोगे, तुम रेत से महल खड़ा कर पाओगे, तुम पत्थरों से कविता लिख दोगे, लेकिन तुम्हारी ये कला तुम्हारा बंधन बन जाएगी। तुम दूसरों के घरों का काम पूरा करने में इतना व्यस्त रहोगे कि अपने घर की एक ईंट रखने का भी तुम्हें समय नहीं मिलेगा। तुम्हारी आंखों के सामने पूरे दुनिया के नक्शे होंगे पर अपने छत के लिए तुम हमेशा तरसोगे। जब ये शाप सुन के राजमिस्त्रियों ने अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी तो विश्वकर्मा जी ने कहा, ये शाप केवल तब तक रहेगा जब तुम अपने हुनर को केवल पेट पालने का साधन समझोगे। जिस दिन तुम अपने कला में मर्यादा, अनुशासन और भविष्य के लिए संचय करने का गुण जोड़ोगे, उसी दिन ये श्राप वरदान में बदल जाएगा और तुम्हारे घर की भी नींव पक्की होगी। देखिए दोस्तों, भले ये पौराणिक कथा है पर इसमें दो चीजें आज भी हमें वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है। पहली चीज कि राजमिस्त्रियों में काफी कमाल के हुनर होते हैं और दूसरी चीज वो सिर्फ और सिर्फ इस हुनर को अपना पेट पालने का एक साधन समझते हैं, बल्कि अगर वो इस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना पेट भी पाल सकते हैं, अपनी भविष्य की योजनाएं भी बना सकते हैं और अपने सपनों का घर भी बना सकते हैं। पर आज के कंडीशन में जो राजमिस्त्री है वो कुछ ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो हमेशा गरीब रहते हैं, ना ही उनका आगे चल के घर बन पाता है, ना ही उनके जेब में पैसे रहते हैं। और जब वो काम करके थक जाते हैं तो उनके पास ऐसी कौन सी भी चीज नहीं होती है जिनसे कि उनका बुढ़ापा जो है वो आराम के साथ कट सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से राजमिस्त्री गरीब रहते हैं, और अगर हम उन कारणों को जान के उनके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजमिस्त्री गरीब रहने के पीछे सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण आ जाता है जो कि है शराब। देखिए दोस्तों, अगर कोई अच्छा मिस्त्री है तो उसे आज के सिचुएशन में कम से कम दिन की जो दिहाड़ी है वो 800 से लेके 1000 रुपए एक दिन की दिहाड़ी मिस्त्री को मिलती है। पर इसमें से ज्यादातर पैसा जो है वो पीने के चक्कर में खर्च हो जाता है। अब बहुत सारे मिस्त्री ये कहते हैं कि हमारे बदन में दर्द होता है, काम करके हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो रिलीफ के लिए, टेंशन को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग शराब का सहारा लेते हैं। अब शुरुआत में जो नए मिस्त्री होते हैं वो अपने सीनियर मिस्त्री को देख के थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर देते हैं और ये थोड़ा थोड़ा पीना कब जाकर हर रोज पीने में बदल जाता है वो उन्हें भी पता नहीं चलता है, जिस वजह से उनके पैसे का और शरीर का
दोनों चीजों का नुकसान होने लगता है और जो उनकी घर की समस्या होती है, जो जरूरतें होती है, उनके तरफ वो ध्यान देना कम कर देते हैं। अब ये शुरुआती वक्त में ऐसी चीजों की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है, मिस्त्री की उम्र हो जाती है, वैसे ही उनके सेहत के ऊपर और खास करके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ऐसी चीजों का काफी खराब परिणाम होता है। तो इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है, अगर मिस्त्री शराब से दूर रहेगा तो उसकी 90% समस्या जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एज ए सिविल इंजीनियर होने के नाते मैंने जितनी बार भी अपने साइट पे इन दोनों मिस्त्रियों का निरीक्षण किया है, एक में पहले जो मिस्त्री खुद शराब पीते हैं तो उनकी हमेशा पैसों को लेके हालत टाइट होती है, काम पे भी इफेक्ट होता है और उनके शरीर पे भी इस चीज का इफेक्ट धीरे धीरे करके दिखाई देने लगता है। वहीं पर जो मिस्त्री बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं, पैसे से जुड़ी हुई उनकी समस्या काफी कम होती है, वो हमेशा अपने काम में इंप्रूवमेंट करते हैं और धीरे धीरे करके वो प्रगति करते जाते हैं। और ऐसे मिस्त्री जो होते हैं वो आगे चल के धीरे धीरे अच्छे ठेकेदार भी बन जाते हैं, जहां पर वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते हैं, अपने सपनों का घर भी बना देते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि वो आगे चल के अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला कारण है जिसकी वजह से राजमिस्त्री गरीब रहते हैं और वो कारण है छुट्टी। देखिए दोस्तों, भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक मिस्त्री को अगर एक दिन की दिहाड़ी 1000 रुपए है तो एक महीने की सैलरी जो है वो उनकी लगभग 30,000 रुपए होती होगी, पर प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। हफ्ते में 4 दिन तो बाजार की छुट्टी होती है, तो उस दिन मिस्त्री काम पे नहीं जाते हैं और छुट्टी जरूरी भी होती है। पर उसके अलावा भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मिस्त्री एक दिन काम पे आएंगे तो एक दिन छुट्टी लेंगे, 2 दिन काम पे आएंगे तो 2 दिन छुट्टी लेंगे और जिस दिन उनका पेमेंट होता है उस दिन तो वो छुट्टी लेते हैं, पर दूसरे दिन भी छुट्टी लेते हैं क्योंकि इतना पैसा आ गया है तो उसे खर्च भी करने के लिए टाइम चाहिए ना, तो उसके लिए भी छुट्टी ले लेते हैं। इस वजह से पूरे हफ्ते में उनकी जो दिहाड़ी है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिस वजह से एक हफ्ते के अंदर उन्हें जहां पर कम से कम 6,000 रुपए मिलने चाहिए थे, वहीं पर उनको 3 से लेके 4,000 रुपए तक मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया था कि इनमें से कुछ राजमिस्त्री जो होते हैं वो इसमें से ज्यादातर पैसा जो है वो शराब में उड़ा देते हैं, जिस वजह से बाकी बहुत ही कम पैसा बच जाता है, जिसमें कि उनके डेली नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि सब्जी अनाज ऐसी चीजों के लिए पैसे बहुत ही कम बच जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जितना वो पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, जिस वजह से बहुत बार उन्होंने किसी से उधार पैसे लिए होते हैं या फिर ब्याज पे पैसे लिए हुए होते हैं, तो उनके पैसे भी उन्हें चुकाने पड़ते हैं। और आजकल तो ऐसा भी देखने में आया है कि मोबाइल वगैरह जो है वो EMI पे लिए जाते हैं और काफी महंगे मोबाइल होते हैं, जिस वजह से वो पैसे भी उनको महीने के अंदर कंप्लीट करके भरने होते हैं, तो वहां पर भी ज्यादा खर्च हो जाता है। और कुछ राजमिस्त्रियों को छोटे मोटे जुए की भी लत होती है, जहां पर वो अपनी मेहनत का पैसा जो है वो हमेशा गवा देते हैं इस उम्मीद में कि वहां पर उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, पर असलियत में वहां पर सिर्फ पैसे जाते हैं, वो भी आपके मेहनत के, जो कि आपने हफ्ते में पूरी मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं वो आप वहां पर गवा देते हो। और कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ राजमिस्त्री के साइट के ऊपर कुछ अफेयर होते हैं, जिस वजह से उनके फैमिली के साथ उनको उस दूसरे व्यक्ति का भी पैसों का भार उठाना पड़ता है, तो वहां पर भी उनका पैसा जो है वो जाता रहता है। तो ये कुछ मेजर कारण है दोस्तों कि जिस वजह से जो राजमिस्त्री है वो गरीब रहते हैं। और देखिए दोस्तों, जितनी बार भी मैंने मिस्त्रियों के साथ इन चीजों के बारे में, यानी कि इन समस्याओं के बारे में चर्चा की है, तब मुझे एक चीज पता चली है कि उन सभी को हम क्या गलती कर रहे हैं इसके बारे में पूरी तरह से आइडिया होती है, फिर भी वो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। राजमिस्त्री भी चाहते हैं कि उनका सपनों का घर हो, उनके बच्चे जो है वो पढ़ लिख के अच्छे बड़े साहब बन जाए, पर ये कुछ दिक्कतें होती है जिसकी वजह से राजमिस्त्री गरीब रहते हैं। देखिए, आज आपके पास हुनर है, आपके हाथ पांव अच्छे हैं, आप काम अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, रोज आपके हाथ में पैसा आ रहा है, पर क्या ये हमेशा रहेगा? क्या आप अपने बुढ़ापे में भी इस तरह से काम कर पाओगे? उतना ही वजन उठा पाओगे जितना आप जवानी में उठा सकते थे? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको खुद को ही इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से भविष्य की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से अगर किसी एक राजमिस्त्री की भी जिंदगी बदल सकती है तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आपके दोस्त जो कि राजमिस्त्री है या फिर आपके पहचान में है, वो अगर यही गलती कर रहे हैं और आप उनको इन चीजों से बाहर निकालना चाहते हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल सकता है। बाकी आपके हिसाब से और कौन से ऐसे कारण है जिस वजह से राजमिस्त्री गरीब रहते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। या फिर जो मिस्त्री ये चाहते हैं कि हम किस तरह से पैसों की बचत कर सकते हैं, हमारा घर बना सकते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।